हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक आज लेकर आया हूं आप लोगों के लिए रीजनिंग चैप्टर क्लासिफिकेशन। इससे पहले मैंने आपको सादृश्य परीक्षण और एनालॉजी की वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं। आज नया टॉपिक है जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा और उसका नाम है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में बच्चों इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, अगर आप लोग अपने आप से करने की कोशिश करोगे तो कर सकते हैं कि सर पहले प्रश्न का आंसर क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा, तीसरा क्या आएगा। वैसे ही हम आगे को बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखो हमारा पहला प्रश्न है 27, 27 से 64 बना और 64 से 125 है और 125 क्या है फिर 144 है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि 27, 64, 125, 144 आप लोग देख रहे होंगे कि सभी संख्याएं क्यूब हैं, घन है। 27 3 का क्यूब होता है स्टूडेंट, 64 4 का क्यूब होता है, जैसा आप लोगों को पता है 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब यानी कि 125 दिन। ठीक है स्टूडेंट, और अगर हमारा 4 का, अगर हम यहाँ 6 का क्यूब करते कितना आता 216 आता है स्टूडेंट। तो हमारी जो संख्या अलग हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, 144 अलग हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले प्रश्न का आपने आंसर देखा कि हमारा जो आंसर हो जाएगा 144 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करें स्टूडेंट, मैं आपको टाइम देता हूँ, आप लोग करिए। देखो ऑप्शन है 52, 68, 63, 77 और 64, 80 और तीसरा और चौथा ऑप्शन है 50, 66। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारा कितने का अंतर है, 16 का अंतर है। कितने का अंतर है, 16 का अंतर है। यहाँ भी 16 का अंतर है और यहाँ भी 16 का अंतर है। ऑप्शन नंबर बी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमारा 16 का अंतर ना होगा। कितने का अंतर हो स्टूडेंट, आप लोगों को दिख रहा होगा क्रिस्टल, यहाँ पे हमारा 16 का अंतर नहीं है। अगर हम 77 में 63 माइनस करते हैं तो आप लोग जानते हैं कि सर 14 का अंतर आ रहा है, बाकी सभी में हमारा कितने का अंतर आता है, 16 का अंतर आता है। तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी अलग हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन कि सर किस तरह से हमारा क्लासिफिकेशन क्वेश्चन आते हैं एग्जामों में। तो आप लोग सीख रहे हैं कि किस तरह से हमारे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 43 यानी 43, 53, 63 और 73 आप लोग अच्छे जानते हैं कि सर हमारा जो 43 है वह भी एक अभाज्य संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग अच्छे से जानते हैं। और हमारा जैसे हमारे यह है ऑप्शन नंबर बी, जो ये भी हमारे क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर सी ये भी एक अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर सी ये भी हमारे हैं। ठीक है, तो ऑल स्टूडेंट आप लोगों ने अच्छे से समझा कि जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है और सभी संख्या अभाज्य हैं, सभी संख्या क्या है, अभाज्य हैं। और बाकी हमारा ऑप्शन सी जो है वो अभाज्य संख्या में नहीं आता है। देखो ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है और ये भी अभाज्य संख्या है, मगर ऑप्शन नंबर जो सी है वो अभाज्य संख्या में नहीं आता है। तो ऑल स्टैंड आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 9 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा। बाकी ये संख्या खुद से और 43 से कटेगी, खुद से और 53 से कटेगी, खुद से और 73 से कटेगी। बाकी ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारी एक अभाज्य संख्या नहीं है, जो 9 से भी कट जाएगी, 7 से भी कट जाएगी, ठीक है, खुद से भी कट जाएगी, 1 से भी कट जाएगी। तो ऐसी संख्या की ट्रिक है सर यहाँ पे, जो हमारी संख्या है खुद से और अपने आप से करती हूँ, अभाज्य संख्या थी, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य। बाकी ये संख्या अभाज्य नहीं है, ये हमारी भाज्य संख्या है। तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 पाइए। क्वेश्चन नंबर 4 है 21 दूनी 42 है, 24 दूनी 48 है और 37 दूनी 74 है, मगर 35 दूनी 70 होता है। और स्टूडेंट यहाँ पे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आप लोग अच्छे से कर सकते थे कि सर डबल हो रहा है, सब में क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, मगर ऑप्शन नंबर डी में डबल नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 पाइए। देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत अच्छी लॉजिक है। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 41 है, और अगर हम 32 और 41 के अंकों का अलग जोड़ते हैं, जैसे यहाँ हमने जोड़ा, इसका योग कितना आया 5, और अगर हम 41 के योग जोड़ते हैं कितना आएगा, 5 आएगा। अगर हम इनका जोड़ते हैं कितना आएगा, 8 आएगा। इनका जोड़ते हैं 8 आएगा, इनका जोड़ते हैं 10 आएगा, इसका जोड़ते हैं 10 आएगा, मगर इसका 6 आएगा, इसका कितना 11 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा। ठीक है क्वेश्चन, क्योंकि इन सभी अंकों का योग 5 है, इन सभी अंकों का योग 5 है, इनका योग 8 है, इनका योग 8 है, क्योंकि एक प्रॉपर एक कॉमन नंबर आ रहा है दोनों में। तो यहाँ 5 है तो यहीं पर है 5 है, यहाँ 8 है तो यहाँ 8 है, यहाँ 10 है तो यहाँ 10। अगर यहाँ 6 आया तो यहाँ भी 6 आना चाहिए था ऑल स्टूडेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पाइए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 11 से 33 होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो किस तरह से करा है। तो स्टूडेंट आपने अच्छे देखा कि सर यहाँ पे जो है ये अभाज्य संख्या है,
ठीक है। तो आप अच्छे जान रहे हैं कि सर सभी यहाँ पे सभी में क्या है, अभाज्य संख्या है। देखो यहाँ भी अभाज्य संख्या है, यहाँ भी अभाज्य संख्या है, ठीक है, अच्छे जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें आप अच्छे जाना है कि सर यहाँ पे क्या है। और स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसमें 11 में थोड़ी सी 6 में एक एरर है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ये ना 11 और 13 है, 33 नहीं है 13 है स्टूडेंट, ठीक है, ध्यान रखना 11 और 13 गलती हो गई है, ठीक है। ये 11 13 अभाज्य संख्या है, 11 17 अभाज्य संख्या है, 23 29 अभाज्य संख्या है, मगर सी ऑप्शन में दोनों संख्या अभाज्य नहीं है, क्योंकि 35 अभाज्य नहीं है, 31 अभाज्य है, तो 35 अभाज्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी अलग हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन अलग होगा। किस तरह से होगा कि सभी अभाज्य संख्याएं हैं बट सी ऑप्शन में अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 7 पाते हैं। ये 25 है, ये 37 है, 49 है, 57 है। और स्टूडेंट आप अच्छे जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लॉजिक है। और देखो आप इतनी बात तो सभी लोग जानते हैं कि सर 37 को छोड़कर बाकी सभी नंबर भाज्य हैं, कट जाएंगे किसी न किसी संख्या से, मगर 37 जो है वो अभाज्य संख्या है जो खुद से और एक से कटेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के कह रहे हैं स्टूडेंट आप अच्छे जानते हैं अगर 6 की गुणा हम किस में करते हैं जो चौथे से बन जाए, तो हम 6 की गुणा 5 में करते हैं, तो 5 30 यानी 6 पंजे 30 और 4 34 हो जाएगा। तो ऐसे हम यहाँ पे करते हैं 12 पंजे 60 प्लस 4 64 हो जाएगा, यानी कि हर नंबर की गुणा 5 से करने पर 4 जोड़ने हैं। तो आप लोग अच्छे जानते हैं, तो 9 पंजे 45 प्लस 4 49 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100 और प्लस 4 कर देंगे तो 104 होता है स्टूडेंट। यहाँ पे 96 लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी अलग हो जाएगा, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर की 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस 4 जोड़ते हैं तो अगला नंबर बनना था, मगर इसमें नहीं हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, ये बात आपको ध्यान रखनी है, सभी में ये चीज हो रही है मगर ऑप्शन नंबर सी में एक चीज नहीं हो रही है। अगर हम ऑप्शन नंबर सी में एक चीज अप्लाई करते हैं तो 20 पंजे 100 प्लस 4 जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 104 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे हमारे 8 प्रश्न। आगे देखेंगे और स्टूडेंट कि आगे क्या कर रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, 124 है, 169 है, 225 है, 289 है। और स्टूडेंट आप लोग अच्छे जानते हैं कि 124 किसी का भी क्या नहीं होता है। देखो आप लोग इसका भी 13 का स्क्वायर होता है, ये 15 का होता है, 17 का होता है, ठीक है, मगर 124 किसी का भी वर्ग नहीं होता। ठीक है क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9, आप अच्छे से समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कहा गया है और स्टूडेंट था 55 है, ये 5 है। अगर हम 55 और 5 की गुणा करते हैं तो आप कितना आ रहा है स्टूडेंट, ये आप अच्छे जानते हैं। ठीक है, अगर हम 55 और 5 की गुणा करते हैं तो कितना आ रहा है, 275 आ रहा है। कितना आएगा, 275। और 15 की 15 गुणा करेंगे कितना आएगा, 225। अगर 45 की और 5 की गुणा करेंगे और स्टूडेंट तो कितना आएगा, 225। अगर 25 की और 9 की गुणा करेंगे कितना आएगा, 225। यहाँ भी 225, यहाँ भी 225, यहाँ भी 225, मगर यहाँ 275। ऑप्शन नंबर ए गलत है। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे 1 है, यहाँ 16 है, यहाँ 81 है, ये क्या है, 243 है। ठीक है स्टूडेंट, आप सभी अच्छे जानते हैं जो हमारे सभी हैं ये स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, ये 4 का, ये 9 का, मगर ये 243 क्या है, संख्या वर्ग में नहीं आती। ठीक है, ध्यान रखना। तो स्टूडेंट ये अलग हो जाएगी, तो 243 जो है हमारी किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये है 10 23। ये 10 23 और स्टूडेंट कभी कुछ और समझ लो, 10 23 है और दे है 10 46। अगर हम 10 और 23 और 10 46 का अंतर देखते हैं, यानी 46 में 23 माइनस करते हैं तो कितना आता है आंसर, यानी कि हमारा 22 आता है स्टूडेंट। ठीक है, यानी 23 आता है। कितना आता है, 23। अगर हम इन दोनों का अंतर निकालते हैं 23 आता है, ये 69 है, ये 92 है। अगर हम इन दोनों का अंतर निकालते हैं 23 आता है। और ऑल स्टूडेंट जैसे ये हमारा 94 है और ये कितना है 1517। अगर हम 17 में से 94 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ भी 22 आएगा। मगर यहाँ 1921 है और यहाँ 1999 है, यहाँ पर हमारा अंतर और स्टूडेंट 22। ठीक है, तो आप लोगों को देखना है 1921 है और यहाँ पर 1999 है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब 99 से अगर हम 21 का अंतर निकालते हैं स्टूडेंट तो यहाँ 23 का अंतर आता है। ठीक है स्टूडेंट, 23 का अंतर नहीं आ रहा है, तो बाकी सब में 23 का अंतर आ रहे हैं। देखो यहाँ भी 23 का अंतर है, 23 दूनी 46, यहाँ भी 23 का अंतर है, यहाँ भी 23 का अंतर है, बट यहाँ पे 23 का अंतर नहीं है। तो स्टूडेंट ये ऑप्शन नंबर ये वाला अलग हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, यहाँ भी 23 का अंतर, यहाँ भी 23 का, यहाँ भी 23 का अंतर है, और यहाँ 23 का अंतर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, अंतर लेना, बड़ी संख्या में से छोटे संख्या को माइनस कर लेना, और जो भी आएगा तो उसका अंतर कितना है, 23 है। जो भी आएगा उसका अंतर कितना है, 23 है, उसका अंतर कितना है, 23 है। तो यहाँ पे 22 आ रहा है स्टूडेंट, तो ये अलग हो जाएगी, 23 नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट, सोच समझ के करना। क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का लॉजिक आप लोग अच्छे जानते हैं कि सर ये हमारा जो है 4 का क्यूब है। किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। ठीक है, ये हमारा जो है 3 7 का क्यूब है, ये 10 का क्यूब है।
ठीक है ऑल स्टूडेंट। मगर ये जो संख्या है किसी संख्या का क्यूब नहीं होता है, ठीक है, घन नहीं होता है ऑल स्टूडेंट। ये बात ध्यान रखना है कि ये सभी संख्याएं क्या है, घन में है। 4 का घन होता है 64, ये 7 का, ठीक है, घन होता है 343, और ये 10 का घन होता है 1000, ठीक है स्टूडेंट। मगर ये जो है 900 हमारे किसी संख्या घन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 14 में यह है बच्चों कि जैसे हमने क्या काम करा, यहाँ पे आप लोग अच्छे जानते हैं कि सर 8 और 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। 5 1 को जोड़ेंगे 9 आएगा, ठीक है, 5 4 को जोड़ेंगे 9। तो अगर यहाँ पे 9 और 9 बनना है तो 7 और 2 9 बनेगा, यहाँ पे 9 और 1 10 बनेगा, ठीक है ऑप्शन बी ऑप्शन में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी आगे चेक करते हैं। तो यहाँ कितना है, 7 और 2 9 बनने हैं, यहाँ पे भी 7 और 1 8 1 9, और यहाँ कितना बनने है 10 बनने हैं, ठीक है। 5 3 8 1 9 बनने हैं, ठीक है, और यहाँ कितना 6 2 8 1 9 बनने हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सर 81 और 45 में 8 1 9 और 4 5 9, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर है 7 और ये कितना 9 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है हमारा 18 आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 99 स्टूडेंट ध्यान रखना है, ये कितना है 99, ठीक है। तो ऑल स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 में जो है हमारा, देखिए ऑल स्टूडेंट इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक थी, मैंने सही कर लिया है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, जैसे हमने इन दोनों को जोड़ा, कितना बना 9, 5 4 9 नहीं जोड़ा 3 9 बना। मगर यहाँ पे इसे भी छोड़ दीजिए, इसे आप छोड़ दीजिए, इसे देखिए यहाँ भी 9 है, इसे भी छोड़ दीजिए, इसे आप छोड़ दीजिए, इसे देखिए यहाँ भी 9 है, और यहाँ कितना 18। अगर हम 18 को फिर दोबारा काउंट करते हैं तो ये 9 हो जाएगा, क्योंकि 8 और 1 9। तो इन सभी अंकों का योग कितना आ रहा है 9 9 आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ 7 और 1 8 1 9, तो यहाँ 9 9 18 जोड़ा हमने, तो 18 को फिर दोबारा काउंट किया, जैसे 18 लिखा होता है ऐसे, इस तरह 8 1 9 फिर दोबारा काउंट किया तो 9 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 5 और 3 8 1 9 है, और 6 2 8 1 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में मगर ऐसा नहीं हो रहा ऑप्शन, यहाँ 9 आया 10 आया। अगर हम 10 को दोबारा जोड़ते हैं 9 तो 9 रहेगा, अगर 10 को हम दोबारा जोड़ते हैं 1 और 0 को तो क्या रहेगा 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी अलग हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसने क्वेश्चन बता दिया गया है कि यहाँ पे थोड़ी एरर थी उल्स्टन, मैंने सही कर लिया था। ये 99 से 170 99 आपके साथ पीडीएफ है, उसमें देख लेना आप लोग कि 72 और 91 को अगर हम जोड़ती है 7 और 2 9 9 और 1 10, तो इसमें दोबारा जोड़ने पर भी ना 9 नहीं बनने हैं, मगर इसमें दोबारा जोड़ने पर 9 बनने हैं, इसलिए सभी 9 9 का रूल है इसमें, मगर बी में 9 का रूल नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में है 25 50 121, ये हो गया 17 289 और 225, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ठीक है स्टूडेंट। मगर क्वेश्चन नंबर 15 में जो है ये किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होता, ठीक है स्टूडेंट। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि सर ये संख्या अलग है, ये दुगनी है, मगर सर स्क्वायर है, तो स्क्वायर का रूल सही है, मगर ये संख्या और किसी में दुगनी नहीं तो ये अलग है, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 16 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में 9 36 81, ठीक है स्टूडेंट, 9 से भाज्य है, ये 8 से है, 8 ठीक है 88 8 से है, ठीक है ऑप्शन। तो आप लोग अच्छे जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 में अब आप लोग इसमें भी देखिए 55 135 और 165, ये 5 से डिवाइड हो जाएगी स्टूडेंट। 35 63 68 ये किसी भी एक उभयनिष्ठ संख्या से गुणज नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। देखो ये 9 से कट रही है, तो ये 8 से कट रही है, ये 5 से कट रही है, तो ये 5 से पूरी सभी संख्या कट रही है, 9 से सभी संख्या कट रही है, और ये 8 से सभी संख्या कट रही है। मगर जो 35 63 68 78 है ये किसी एक उभयनिष्ठ संख्या से नहीं कट रही है। उभयनिष्ठ संख्या होता है कि ऐसा नंबर जो सभी संख्याओं को डिवाइड कर दे, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोगों को सही समझना है, जैसा हम 7 से काटे 7 पंजे 42 7 7 7 63, फिर ये नहीं कटेगा 7 से, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है। तो अब यही चीज है कि एक उभयनिष्ठ नंबर जो सभी संख्या को डिवाइड कर देता है वो इसमें लग रहा है, इसमें 9 का रूल है, इसमें 8 का रूल है, इसमें 5 का रूल है, बट ऑप्शन नंबर डी में ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पाइए, ये लिखा हुआ है 37 74, कितना लिखा हुआ है स्टूडेंट 37 74। अगर 37 गुणा 2 में करें 74 बनेगा, 26 गुणा 2 में करेंगे 72 बन जाएगा, 47 गुणा 2 में करेंगे 84 बन जाएगा और स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। 47 की गुणा अगर 2 में करते हैं हम, तो आप लोग ध्यान रखना है कि यहाँ 84 मत कर देना जल्दी जल्दी में, कभी आप सोचो कि 47 गुणा 2 में करें 84 बन जाएगा। देखो 7 दूनी 14 4 दूनी 8 9 94 बनेगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है 94 बनता है यहाँ पे, ये कितना हो रहा है 84 हो रहा है, गलत हो गया, जो 4 दूनी 88 26 दूनी 52 और 7 दूनी 74, यहाँ डबल होगा, सब में सही लॉजिक लग रहा है, मगर ये डबल होगा 94 बनना चाहिए, 84 लिख दिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया, सी गलत हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या हुआ है स्टूडेंट, आप लोग अच्छे समझते हैं कि अगर हम 20 और 16 को जोड़ते हैं, अगर 20 और 16 को जोड़ेंगे कितना बनेगा 36 बनेगा, और 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा स्टूडेंट 18। तो ये बात आप अच्छे जान गए कि सर दोनों को ऐड करके 2 से भाग करनी है, तो आप अच्छे जान गए हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 18 को आप अच्छे समझे लास्ट तक। तो देखिए 18 और 24 को अगर हम जोड़ते हैं
तो 32 18 और 14 को जोड़ते हैं 32 आएगा, 32 का कितना आएगा 16 आ जाएगा। यानी इन दोनों संख्याओं का योग जोड़ने से हम 2 से भाग करेंगे तो लास्ट वाली संख्या बननी है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी देखो इसे यहाँ देख लेंगे तो 28 बनेगा, 28 को 2 से भाग करेंगे कितना है 14 आ जाएगा। मगर यहाँ पर जो संख्या बननी है यहाँ बननी है 25, और अगर 25 को अगर हम भाग करते 2 से तो 12.5 आता है, यहाँ 13 लिखा है इन्हें, तो स्टूडेंट ये डी ऑप्शन क्या जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 पाइए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, जैसे 25 और 36 है, ठीक है, आप लोगों को अच्छे ध्यान रखना है कि 25 5 का स्क्वायर होता है, ये 6 का स्क्वायर होता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट ये 112 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर, ये 10 का, ये 11 का। मगर ये ध्यान आपको रखना है कि जो हमारे यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं है, लास्ट 64 जो है क्यूब है, 4 का क्यूब, मगर ये स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर इसलिए चल रही है, मगर 64 जो आ गया क्यूब आ गया स्टूडेंट, क्योंकि ध्यान रखना है 3 का स्क्वायर फिर 4 का क्यूब आ गया। ठीक है, तो ये लॉजिक नहीं था, क्योंकि सब में क्या है स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, मगर यहाँ पे क्या हो रहा है लास्ट में क्यूब आ रही है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि अगर हम शुरू वाली 2 संख्या जोड़ते हैं तो कितने 6 2 8 और 4 3 7, अगर इसमें माइनस कर देते हैं हम तो कितना आएगा 1 आएगा। 6 2 8 4 3 7 1 आएगा। 8 4 12 और 6 8 5 13। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे माइनस करते हैं तो कितना आएगा 1 आएगा। मगर 8 4 12 और 6 और 7 कितना होता है स्टूडेंट हमारा 13। 8 4 12 और 6 और 7 कितना होता है 13। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 8 और 4 12 और 6 और 7 13। मगर इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट, इसमें माइनस में आ रहा है। ठीक है, इसमें आ रहा है माइनस में 1 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, देखो इस तरह देखो 6 2 8 माइनस के 7, तो यहाँ प्लस के 1 आएगा। 4 और 6 2 8 माइनस के 7, यहाँ प्लस का 1 आएगा। 8 4 12 6 5 11, यहाँ भी कितना आएगा 1 आएगा प्लस का। सब में प्लस का आ रहा है, यहाँ 12, मगर यहाँ 8 7 और 5 12 होते रहे हैं। 8 4 12 और 7 और 5 कितना हो रहा है 13, मगर यहाँ पे 1 जो बच रहा है वो माइनस के बच रहा है। किसके बच रहा है माइनस के, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के जो घटा रहे हैं तो पहले वाले संख्या ये रखना है, फिर दोबारा तो माइनस के 13, तो 12 में तो माइनस 13 का कितना है माइनस का 1, मगर सब में प्लस का 1 है, सब में प्लस का 1 है, सब में प्लस का 1 है, मगर यहाँ माइनस का 1 है, इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 के कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 21 49 33 है। आप अच्छे जानते हैं 49 और 33 का जो अंतर आएगा 16 आएगा। कितना आएगा स्टूडेंट 16 आएगा। अगर हम 62 और 46 का अंतर लेते हैं स्टूडेंट, आप अच्छे जानते हैं 62 और 46 का अंतर 16 आएगा। अगर हम 83 और 67 का अंतर लेते हैं कितना आएगा 16 आएगा। मगर 70 और 55 का अंतर लेते हैं हम तो अंतर हमारा कितना 16 नहीं आएगा। और स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो ये हमारा कितना अंतर आएगा 15 का आएगा। तो ये ध्यान रखना, सब में 16 का अंतर है। कितने का अंतर है 16 का, मगर यहाँ 15 का अंतर है। क्वेश्चन नंबर 22 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है कि अगर 18 का हम क्यूब स्क्वायर करते हैं 324 आ जाएगा। वेरी गुड, ठीक है स्टूडेंट, ये बात है। अगर 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169 आ जाएगा। अगर 14 का हम स्क्वायर करते हैं स्टूडेंट तो ये बात भी आप अच्छे जानते हैं कि सर हमारा कितना आना चाहिए था यहाँ पे 100 कितना आना चाहिए था 14 स्क्वायर 196 होता है स्टूडेंट। आप अच्छे जानते हैं कि 14 का स्क्वायर जो होता है हमारा कितना होता है 196 होता है। और 21 का स्क्वायर जो होता है वो 147 होता है। 147 लिखा हुआ था स्टूडेंट, मैंने एक नंबर यहाँ पर कम हो गया था। तो अगर इसको इसका स्क्वायर करते हैं 441 होता है। 8 का स्क्वायर करते हैं 324, 12 13 का स्क्वायर करते हैं 169, मगर 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है। ठीक है क्वेश्चन, तो ये हमारा गलती था, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है, आप लोग अच्छे समझते रहे, बहुत अच्छा है। अगर देखो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर, देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 23 में आप लोगों को ध्यान रखना है कि सर इसमें क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में हमारे लिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर हम 23 देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ देखो पहले, अगर हम इसका अंतर लेते हैं कितना आएगा 90 और 111 का अंतर आएगा। यहाँ भी 11 का आएगा, यहाँ भी 11 का आएगा। मगर अगर हम इसका लेते हैं अंतर कितना आएगा 10 का आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट कि जब 66 और 56 बनता है 10 का है, यहाँ 11 का, यहाँ 11 का, यहाँ 11 का, तो कौन सा नंबर अलग हो गया, ये ऑप्शन अलग हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 में एक चीज है स्टूडेंट, यहाँ 5 का घन है, 3 का घन है और 2 का घन है, यानी क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है 125, 3 का क्यूब कितना होता है 327 और 4 का 2 का क्यूब कितना होता है 8। मगर 216 जो है जो कि संख्या घन नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 में स्टूडेंट कुछ नहीं है, आप लोग अच्छे ध्यान रखेंगे कि अगर हम लास्ट के दोनों को जोड़ते बीच नंबर बनने हैं। देखो 3 और 2 को जोड़ेंगे 5 बन जाएगा, 4 और 1 को जोड़ेंगे 5 बन जाएगा, और यहाँ पे 4 5 और 1 6 जोड़ेंगे 6 बन जाएगा। मगर अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं 8 से 14 बनेगा स्टूडेंट, कितना बनेगा 14। मगर ये संख्या 9 है तो गलत हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। यानी लास्ट के दोनों नंबर को जोड़ना है, शुरू के और लास्ट के,
और ये हमें 5 बनाना था, शुरू का और लास्ट का जोड़ा 5 बनना था, शुरू का और लास्ट का जोड़ा 6 बनना था, सही है, मगर इसमें 14 बनता है स्टूडेंट, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं और 1 माइनस करते हैं 0 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 0 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसमें देखेंगे 4 का स्क्वायर करते हैं 16 और माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर करते हैं 25 माइनस 1 करेंगे 24 आ जाएगा। तो स्क्वायर होने के बाद एक संख्या घट रही है, स्क्वायर होने के बाद एक संख्या घट रही है, स्क्वायर होने के बाद एक संख्या घट रही है, मगर यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे हम तो कितना आएगा और स्टूडेंट हमारा 3 3 9 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ 8 आना चाहिए था, कितना आना चाहिए था 8, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में 26 क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा फिर इसकी, आप लोग ध्यान रखें। और स्टूडेंट अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक कमेंट और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और बताएं मुझे कि सॉल्यूशन कैसा लगा आप लोगों को। और स्टूडेंट मेहनत लग रही है थोड़ी, इसलिए वीडियो लेट आ रही है, आप लोग चिंतित ना रहें क्योंकि आप लोगों को सारा सॉल्यूशन दूंगा। 63 क्वेश्चन की वीडियो थी ये, आपको मैं शॉर्ट करके ये वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। पहले इनको देखिए 26 प्रश्न अच्छे समझिए, क्योंकि लॉजिक अगर आपने समझ लिए वही लॉजिक आपके एग्जाम में काम आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक